जब भी कोई हादसा होता है ना, तो तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं और नसीहतें भी देते हैं लोगों को। कभी फ्लाइट, कभी बस, कभी रोड पे, कभी रेलवे का, ये हादसे होते रहते हैं सड़क पे चलते वक्त या कहीं भी कुछ। तो हादसे के बाद सोशल मीडिया पर या कई जगह लोग अलग अलग ज्ञान देना शुरू करते हैं। अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, क्या ज़रूरत थी फ्लाइट से जाने की, ट्रेन से चला जाता। अरे बस में खिड़की के पास बैठने की क्या ज़रूरत थी। तो कहने का मतलब ये है कि हादसे होते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच ना ज़िंदगी कभी बंद नहीं होती है, चलना पड़ता है और चलना ही पड़ता है। ये जो मेरे सामने आप जो इंडिगो की फ़्लाइट देख रहे हैं या कोई भी, ये उड़ने के लिए बना है। अगर ये आसमान में है, हवाओं को चीर के बादलों के बीच से गुजर रहा है ना, तभी ये सार्थक है, सफल है। जब तक ये ज़मीन पर है इसका कोई महत्व तो नहीं है, ये यूज़लेस है ना। उसी तरह ये बस है या सामने कोई भी गाड़ी है, वो जिस काम के लिए बना है, अगर वो काम कर रहा है तभी वो सार्थक है, या फिर इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो इंसान सोने के लिए नहीं बना है। सोने से आप घर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, बेड पे पड़े रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, सोते रहिए। तो क्या हम सोने के लिए बने हैं? नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो ज़रूरतें हैं, जो प्रयास है ज़िंदगी में, वो आगे की तरफ करते रहना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। हाथ से हमारे और आपके हाथ में सब चीज़ें नहीं होती हैं। हर व्यक्ति अपने तरफ से बेहतर कोशिश करता है और वो कभी नहीं चाहता कि किसी के साथ कोई हादसा हो। अब मान लीजिए, चलिए, जो भी हाल फिलहाल में अहमदाबाद में जो वो इतना बड़ा क्रैश हुआ है फ्लाइट का, 241 लोग फ्लाइट में मारे गए, लेकिन वो बच्चे जो मेडिकल के स्टूडेंट थे और हॉस्टल में खाना खा रहे थे, कोई पढ़ रहा हो, उन्हें क्या पता था कि वो घर में तो सुरक्षित है हॉस्टल में, और उन्हें क्या पता था कि आसमान से एक ऐसी आफत उनके प्लेट में आकर गिर जाएगी और 20-25 बच्चे जो हैं उसमें मारे गए। घर में तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, तो घर के अंदर तो वो भी थे, हॉस्टल के अंदर खाना खा रहे थे या पढ़ रहे थे, मगर उनके साथ भी हादसा हो गया जो शायद उन्होंने कभी कल्पना नहीं किया। इसलिए ये हादसे जो कुछ होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें इंसान के बस में नहीं है, वो उसके हाथ में नहीं है, और किसी को ये भी पता नहीं होता है कि कल होने वाला क्या है या अगले ही क्षण क्या होने वाला है।